कानपुर के गूगल गोल्डन बाबा एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल बाबा ने एक प्रण लिया है कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वो नंगे पैर रहेंगे। आपको बता दें कि कानपुर के गूगल गोल्डन बाबा सोने और चांदी के आभूषणों से लदे रहते हैं और अपने पैरों में 4.5 किलो के चांदी के जूते पहनते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद पर देखने के लिए उनकी इच्छा है, इसलिए अब वो इन जूतों का त्याग करके नंगे पैर ही रहेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपध्वज, मंगलम पुण्डिकांचा, मंगलाय तनुवरी। मैं गूगल गोल्डन बाबा मनोरंजन जी महाराज आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं अपनी भीड़ प्रतिज्ञा के बारे में। हमारी भीड़ प्रतिज्ञा ये है, जब तक हमारे पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हो जाते तब तक हम 4.5 किलो के जूते जो चांदी के पहनते धारण करते हैं उसका परित्याग करेंगे और नंगे पैर चलेंगे, नंगे पैर रहेंगे। इसके उपरांत भी हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भ्रमण करेंगे चुनाव के दौरान और सब सांसदों को जिताने की अपील करेंगे ताकि भारी बहुमत से भाजपा सांसद आएँ और हमारे योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करें। दूसरा ये भी है, हम संत हैं, हम संत की ही बात करेंगे। अभी देखा कोरोना काल में महाराज जी ने अपने प्राणों की चिंता न करके कोरोना काल में लोगों को जीवन दान दिया और बीच में भव्य राम मंदिर का जो हुआ है सब महाराज जी की कृपा है। सारा व्यवस्था से कार्य किया और रात दिन राम के लिए काज किया, जो राम का वो हमारा है। खबर गोंडा से है, जहां घूस लेते हुए लेखपाल सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना करनेलगंज की है। जमीन की पैमाइश के नाम पर किसान से रिश्वत लेने के मामले में सदर तहसील के सालपुर क्षेत्र के लेखपाल को जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया। डीएम ने सदर तहसील को पूरे मामले की जांच कर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रिश्वतखोरी के मामले को लेकर पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। डीएम ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के प्रतिकूल आचरण करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सदर तहसील क्षेत्र के तहत आने वाले राजस्व ग्राम सालपुर के लेखपाल संतोष शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वायरल वीडियो में लेखपाल एक किसान से रिश्वत लेता दिखाई दे रहा था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर लाया गया। पुलिस ने 7 फरवरी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोर्ट में पेश किया, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। दरअसल एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में विचाराधीन घेरा डालो डेरा डालो केस में उनका बयान दर्ज किया गया। 23 अक्टूबर 2008 को तत्कालीन बीएसपी सरकार के खिलाफ शहर के तिकोनिया पार्क में सपा ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम आयोजित किया था। आरोप है कि सपाइयों ने कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, गौरीगंज के सपा विधायक राकेश सिंह, सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत कई सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ये 2008 का मुकदमा है। समाजवादी पार्टी द्वारा डेरा डालो घेरा डालो के नाम से एक आंदोलन हुआ था जनपद सुल्तानपुर की समस्याओं को लेकर के। उसमें संजय सिंह को भी मुल्जिम बनाया गया था। सारे मुल्जिमों का 313 की कार्रवाई, जिसे बयान मुल्जिम कहा जाता है, वो हो चुका था। संजय सिंह को दिल्ली तिहाड़ जेल से तलब किया गया था। आज वही 313 की कार्रवाई संपादित हुई। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के बाद भक्तों में भरपूर जोश है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए रोजाना रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं अपने आराध्य के लिए भक्त गिफ्ट लेकर पहुंच रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रभु राम को गिफ्ट भेंट किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 7 समंदर पार अमेरिका से भी भगवान रामलला के लिए खास तोहफे आए हैं, जिसमें से 11 सोने के वाहन और एक सिंहासन भी आया है। अमेरिका से आए तोहफों में भगवान रामलला को सोने से बनी 12 गाड़ियां भेंट की गई। इसमें गज वाहन से लेकर बाज वाहन तक शामिल हैं। इन खास तोहफों में भगवान रामलला का स्वर्ण सिंहासन भी भेजा गया है। एनआरआई वासवी एसोसिएशन यूएसए की ओर से रामलला को दिए गए तोहफों में स्वर्ण कल्प वृक्ष मॉडल भी आया है। बलिया में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। अतिक्रमण के कारण एक दलित परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पीड़ित परिवार का कहना है कि अतिक्रमण के कारण आने जाने का रास्ता नहीं बचा है। यह दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। साथ ही चारों तरफ से जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई और आने जाने वाले रास्ते पर गेट लगा दिया गया। मामले पर पीड़ित तेज बहादुर राम का कहना है कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इसकी शिकायत एसडीएम से लेकर डीएम तक की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि प्रधान ने भी रास्ता देने के लिए कई बार कहा, लेकिन दबंगों ने मना कर दिया। हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दबंगों से, इन पैसे वालों से हम तो लड़ भी नहीं सकते हैं। हमने कुल बहुत जगह गए, एसडीएम साहब किए गए, कलेक्टर साहब किए गए, गांव का प्रधान बने शिव नारायण यादव, उनके पास गए, कहे कि प्रधान जी हमको रास्ता दे दीजिए कहीं से निकलने के लिए। तो कहे कि ठीक है, देखते हैं। इन लोगों से बात हुई, कहा गया प्रधान जी द्वारा कि कहीं से किनारे से रास्ता दे दीजिए। तो कहें कि नहीं, हम लोग उन लोग के रास्ता नहीं देंगे।